everyone, welcome back to English Study. I am Shraddha Jahan and today we are going to talk about preposition. आज हम बात करेंगे और सीखेंगे prepositions के बारे में. Well, what are preposition? क्या होते हैं prepositions? Preposition are the words that used to express the relation of noun or pronoun in a sentence with other part of the sentence. जब एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज होता है तो वहां पर नाउन और प्रोनाउन यानी संख्या और सर्वनाम का सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन संबंध बताते हैं और ये सेंटेंस में यूजुअली नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किए जाते हैं. अगर आपने कभी प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर की बुक से पढ़ने की कोशिश की है तो आपके लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात होगी कि सबसे पहले हमें प्रीपोजिशन दिया जाता है, फिर उसकी हिंदी मीनिंग दी जाती है एंड देन एग्जाम्पल. लेकिन आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक प्रीपोजिशन को डिफरेंट मीनिंग के साथ डिफरेंट इंटेंशन के साथ हम यूज कर सकते हैं विद एग्जांपल्स. सो इफ यू वांट टू लर्न, स्टे ट्यून्ड. तो फर्स्ट प्रीपोजिशन इज बियॉन्ड. बियॉन्ड का हिंदी में मतलब है के पार. कभी भी ऐसे सेंटेंस में जो मतलब हो या हिंदी में कोई मतलब हो कि उसके पार जो हमें दिख ना रहा हो, ठीक है, वहाँ पर हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं. जैसे मे बी इस नदी के पार एक घर बना हुआ है लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें पता है वो उसके पार, नदी के पार बना हुआ है, तो हम वहाँ पे बियॉन्ड का यूज़ करेंगे. जैसे इस पहाड़ के बाद एक खूबसूरत शहर है, पहाड़ के पार हमें दिख नहीं रहा है लेकिन ऐसी जगहों पर हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है. देयर इज़ अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन. उस नदी के पार क्या है? वॉज देयर बियॉन्ड दैट रिवर. तो ऐसी जगहों पर हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं. जैसे कोई पार हो, दूसरी साइड हो, लेकिन हमें वो चीज़ दिख ना रही हो. बियॉन्ड का मतलब इस जगह भी कर सकते हैं, ऐसी चीज़ के पार जिसे हम छू नहीं सकते, देख भी नहीं सकते. बियॉन्ड समथिंग दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट, नीदर टच नॉर सी. तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ना तो हमें छू सकते हैं ना देखा जा सकता है, जैसे ईमानदारी, बेईमानी, इनको हम छू नहीं सकते ना देख सकते. और फॉर एग्ज़ाम्पल, इस ब्रह्मांड के पार कुछ है. देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स. हमने यूनिवर्स के पार ना तो देख सकते हैं हम, ना उस चीज़ के छू सकते हैं और ना उस चीज़ के पास जा सकते हैं, तो हम इस जगह पर बियॉन्ड का यूज़ करेंगे. देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड द यूनिवर्स. और प्यार के पार कुछ नहीं है, प्यार के बराबर कुछ नहीं है. देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड लव. तो ऐसी जगह पर अगेन हम बियॉन्ड का यूज़ करेंगे जहाँ पर हम उसे टच ना कर सकें, उसे देख ना सकें. ठीक है, अब आगे वाया या फिर व्या, इसको दोनों तरह से बोल सकते हैं, VIA. तो इसका यूज़ होता है जब के रास्ते से, जैसे ब्लूटूथ के रास्ते या ब्लूटूथ से वाया ब्लूटूथ, दिल्ली के रास्ते या दिल्ली से होते हुए वाया दिल्ली, और वाया लखनऊ. कोई भी जगह हो, जैसे कभी भी किसी के रास्ते से होना हो या दिल्ली से होते हुए किसी शहर से होते हुए, तो हम वाया का यूज़ कर सकते हैं. जैसे ये ट्रेन कानपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी. दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर. दिल्ली कानपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी, तो ट्रेन विल गो टू दिल्ली. यह तो यहाँ तक तो सही है कि ये ट्रेन दिल्ली जाएगी, लेकिन कानपुर से होते हुए तो हमने लगाया है वाया कानपुर. मैंने उससे अपनी फ़ोटो ब्लूटूथ से भेजी. आई सेंट हिम माई पिक्चर वाया ब्लूटूथ. वो बिजनौर के रास्ते दिल्ली आया. ही केम टू दिल्ली वाया बिजनौर. तो अगेन इस तरह से यूज़ होता है वाया का. आगे ऑपोजिट. ऑपोजिट का मतलब होता है ठीक सामने, दूसरी तरफ. अगर मैं कहती हूँ सामने, तो हम ऑपोजिट का भी यूज़ कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं और बिफ़ोर का भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि सामने को हम बिफ़ोर की मीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे अगर कहें मैं तुम्हारे सामने हूँ, तो इसे हम 3 तरीक़ों से बना सकते हैं. आई एम इन फ्रंट ऑफ़ यू, आई एम बिफ़ोर यू, आई एम ऑपोजिट यू. तीनों ही सही हैं क्योंकि तीनों का मतलब है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं ठीक सामने हूँ आपके दूसरी तरफ. तो ऑपोजिट का मतलब यही होता है, इसी सेंस में यूज़ किया जाता है सामने.
एग्जाम्पल, मेरा घर तुम्हारी दुकान के ठीक सामने है। अब इसका मतलब है कि एकदम सामने है, बिल्कुल ठीक सामने, तुम्हारी दूसरी तरफ, बस तुम्हारे घर की दूसरी तरफ, यानी इन फ्रंट ऑफ है। तो माई होम इज़ ऑपोजिट योर शॉप। वो तुम्हारे सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग ऑपोजिट यू। ही वॉज स्टैंडिंग ऑपोजिट यू। तो ऐसी जगहों पर हम ऑपोजिट का यूज़ करते हैं। तो एक बार के लिए मतलब हो गया ऑपोजिट का सामने, और ठीक सामने दूसरी तरफ। अब देखते हैं ऑपोजिट को हम और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑपोजिट का हम कह सकते हैं, इफ़ आई से यू आर गुड सिंगर बट राम सेज यू आर नॉट गुड सिंगर, दैट मीन्स राम थिंक ऑपोजिट टू व्हाट आई थिंक अबाउट यू। तो इधर जो हम ऑपोजिट का यूज़ एज है वो है विपरीत के अर्थ में, एकदम उल्टा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि तुम एक अच्छे सिंगर हो, तुम एक अच्छे गायक हो, लेकिन रमा कहती है कि तुम एक अच्छे गायक नहीं हो। यहाँ पर इसका मतलब है कि रमा की जो थिंकिंग है, रमा की जो सोच है तुम्हें लेकर, और जो मेरी सोच है वो एकदम विपरीत है। मतलब तुम मेरी और रमा की सोच तुम्हारे बारे में एकदम अलग है, एकदम विपरीत है, एकदम उल्टी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो तुम कहते हो राम उसका उल्टा करता है। मतलब राम वो नहीं करता जो तुम कहते हो, बल्कि उसका बिल्कुल विपरीत करता है। तो इस जगह पर हम ऑपोजिट का यूज़ करेंगे। राम डज ऑपोजिट व्हाट यू से। उसकी सोच तुम्हारी सोच से ठीक उल्टी है। हिज थिंकिंग इज़ ऑपोजिट योर्स। ओके, ऑपोजिट का इस तरह यूज़ हुआ है। अबव, अबव का मतलब होता है ऊपर, जैसे लिस्ट में ऊपर, आप इन अ लिस्ट। ओके, या फिर ऐसी जगह पर भी कर सकते हैं, ऐसी चीज़ से ऊपर जिसे छू या देखा नहीं जा सकता, जैसे प्यार, बेईमानी, ईमानदारी। ओके, तो ऐसी चीज़ों में भी हम अबव का यूज़ करते हैं। या फिर किसी सतह से ऊपर, अबव फ्रॉम सम सरफेस। पानी की सतह हो सकती है, ये मे बी किसी की भी सतह हो सकती है, जिसके ऊपर, जिसके स्तर से ऊपर हमें कुछ बोलना हो, तो वहाँ पर हम अबव का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है। माई नेम इज़ अबव योर नेम इन द लिस्ट। यहाँ पर एक लिस्ट में नाम ऊपर होना, तो यहाँ पर हमने अबव का यूज़ किया है। जैसे माई नेम इज़ अबव योर नेम इन द लिस्ट। पैसा प्यार से ऊपर है, यानी पैसा पहले प्यार बाद में। जबकि कोई भी चीज़ किसी चीज़ से ऊपर हो, या फिर ऐसी चीज़ जिसे हम छू ना सकें, उसके ऊपर हमें कुछ बोलना है। जैसे मैंने अभी बताया था कि हम अबव का यूज़ वहाँ करते हैं सेकंड पॉइंट में, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जैसे प्यार, बेईमानी, ईमानदारी। तो वहाँ पर हम अबव का यूज़ करेंगे। सो हियर मनी इज़ अबव लव। केवल उसकी आंखें पानी के ऊपर थीं। Only his eyes were above water. तो जैसे मैंने बताया, किसी सतह के स्तर से ऊपर हमें कुछ बोलना हो, वहाँ पर हम अबव का यूज़ करेंगे। अब आती है बारी अंडर की। अंडर का मतलब होता है नीचे। तो अबव जैसे ऊपर, तो अंडर ही हो गया नीचे, किसी के नीचे, पर बिना पूरी तरह छुए। जैसे कोई चीज़ है जिसके आप नीचे हो, लेकिन आप उससे टच नहीं हो रहे हो, फुली टच नहीं हो, तो वहाँ पर हम अंडर का यूज़ करेंगे। जैसे राम बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। राम इज़ हिडन अंडर द बेड। यहाँ पर राम पूरी तरह से जो बिस्तर है उससे टच नहीं है, पूरी तरह से छुआ हुआ नहीं है, वहाँ पर हम अंडर का यूज़ करते हैं। राम इज़ हिडन अंडर द बेड। राम छत के नीचे रहता है, पर श्याम के पास तो घर ही नहीं है। और राम लिव्स अंडर द रूफ, पर श्याम डजंट इवन हैव अ हाउस। तो यहाँ पर जो राम है वो छत के नीचे रहता है, नीचे ज़रूर है, लेकिन उससे टच नहीं है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट है कि वो किसी चीज़ के नीचे है, लेकिन टच नहीं है, फुली टच नहीं है। मम्मी जी पेड़ के नीचे बैठी हैं। मॉम इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। अगेन यहाँ पर भी जो मॉम है वो ट्री के नीचे हैं, पेड़ के नीचे हैं, बैठी हुई हैं, लेकिन फुली टच नहीं है, वो ट्री से टच नहीं हो रही है। ओके, आगे है बीनीथ या फिर अंडरनीथ। इन दोनों का मतलब ही होता है नीचे। हम इसका यूज़ करते हैं जब कोई किसी चीज़ के नीचे हो और पूरी तरह नीचे हो, मतलब पूरी तरह छुआ हुआ हो, टच हो,
ठीक है। तो वहाँ पर हम अंडरनीथ या फिर बीनीथ का यूज़ करते हैं। तो अगेन अंडर में जो हमने यूज़ किया था वो ये था कि कोई किसी चीज़ के नीचे है लेकिन उसे टच नहीं है। लेकिन जब हम बीनीथ का या फिर अंडरनीथ का यूज़ करेंगे तो मतलब वो किसी चीज़ के नीचे है और पूरी तरह छुए हुए है, पूरी तरह टच है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा घर आपके घर के नीचे है, सो मे बी इट्स अ फ्लैट, तो ये पूरी तरह से टच है आपके घर से, आपके रूम से। सो माई हाउस इज़ अंडरनीथ योर हाउस। उसकी तस्वीर मेरी किताब के नीचे है। हर फोटोग्राफ इज़ बीनीथ माई बुक। अगेन यहाँ पर जो फोटोग्राफ है वो बुक से, वो पेजेस से, वो पूरी तरह से टच है और नीचे भी है। आगे बिलो। तो बिलो का जो होता है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। जो विपरीत शब्द है वो है अबव। अबव का मतलब ऊपर होता है, बिलो का मतलब नीचे होता है, और ये डिफरेंट मीनिंग में यूज़ किए जाते हैं। जैसे लिस्ट में नीचे, तो जैसे हम अबव का यूज़ करते हैं लिस्ट के ऊपर, वैसे बिलो का यूज़ होता है लिस्ट के नीचे, बिलो इन अ लिस्ट। और ऐसी चीज़ से नीचे जिसे छू या देख नहीं सकते, जैसे ईमानदारी, बेईमानी, या फिर किसी सतह के स्तर से नीचे। तो हमने अभी अबव का यूज़ पढ़ा था, जहाँ पर जो भी ये सब चीज़ें थी वो एक ऊपर थी, लेकिन बिलो में ये नीचे है। वहाँ पे लिस्ट में ऊपर था, यहाँ पर ये बिलो है, नीचे है। ओके, किसी सतह से के स्तर से ऊपर था अबव का मतलब, लेकिन यहाँ पर किसी सतह के स्तर से नीचे है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिलो का। अगेन अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है। माई नेम इज़ बिलो योर नेम इन द लिस्ट। पैसा प्यार के नीचे, यानी प्यार पहले पैसा बाद में। मनी इज़ बिलो लव। ओके, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ अगेन है जिसे हम छू नहीं सकते, विच इज़ लव, विच इज़ प्यार। तो यहाँ पर हम बिलो का यूज़ करेंगे। उसका मुंह पानी के नीचे था पर नाक ऊपर थी। हिज माउथ वॉज बिलो वाटर बट नोज वॉज अबव। अगेन यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल में हमने दोनों का यूज़ देख लिया। जैसे बिलो, तो ये पानी के स्तर से नीचे था, उसका जो फेस था, उसका माउथ वो पानी के सरफेस से बिल्कुल नीचे था, बिलो था। लेकिन जो उसकी आईज थी वो वाटर के सरफेस से ऊपर थी, वाटर के सतह से ऊपर थी। तो देखा आपने कहाँ पर बिलो का यूज़ करना है, कहाँ पर अबव का, जो एकदम विपरीत है एक दूसरे की, एकदम ऑपोजिट हैं। तो कैसे इनका यूज़ करते हैं आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब आगे की प्रपोजिशन जो है डाउन। डाउन का मतलब भी नीचे होता है, नीचे की दिशा को दर्शाना, लेकिन इंडिकेट द डाउनवर्ड्स मूवमेंट। इसीलिए प्रीपोजिशन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक शब्द के ही काफ़ी एक जैसे मीनिंग होते हैं। तो राइट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन इज़ मस्ट। तो इसका मतलब होता है, इसका यूज़ वहाँ होता है जब हमें नीचे की दिशा को दर्शाना हो। फॉर एग्जाम्पल, कीमतें नीचे जा रही हैं। प्राइसेस आर गोइंग डाउन। पानी का स्तर नीचे जा रहा है। वाटर लेवल इज़ गोइंग डाउन। ओके, तो इस तरह से इस जगह पर ऐसी सिचुएशंस में डाउन का यूज़ करना है जब हमें कुछ नीचे की ओर दर्शाना हो, नीचे की ओर दिशा करनी हो। मे बी कि वो पौधों को लगाने का स्तर प्रतिवर्ष नीचे जा रहा है, या फिर मे बी लिटरेसी रेट नीचे जा रही है, तो ऐसी जगह पर हम डाउन का यूज़ करेंगे। आगे बिटवीन। बिटवीन का हिंदी में मतलब होता है बीच में, के बीच में। दो कोई सब्जेक्ट्स हैं, दो कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, वो यश और वैभव के बीच में बैठी है। शी इज़ सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव। तो बिटवीन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें दर्शाना कोई दो चीज़ हो और उनके बीच में कोई हो, कुछ दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई हो, तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। पेन दो कंप्यूटरों के बीच में पड़ा हुआ है। पेन इज़ लाइंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स। पेन इज़ लाइंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स। अगेन यहाँ पर किसी बीच में जगह ज़रूर है, किसी बीच में ज़रूर पड़ा हुआ है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के, दो चीज़ों के बीच में। तो बिटवीन का यूज़ वही होगा, क्योंकि बीच में के अर्थ में और भी काफ़ी वर्ड्स होते हैं और भी काफ़ी प्रीपोजिशन होते हैं जिसका मतलब बीच में ही होता है, लेकिन बिटवीन का यूज़ दो ऑब्जेक्ट के बीच वाले शब्दों में होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच वाली सिचुएशन में। आगे का प्रीपोजिशन है अमंग।
अगेन जैसे मैंने कहा था, इसका मतलब भी होता है बीच में, लेकिन ये यूज़ होता है जब दो से ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हो या फिर दो से अधिक के बीच में हो, लेकिन ये भी बताया गया हो कि कितनों के बीच में, मतलब हमें नंबर्स भी दिए जा रहे हैं कि कितनों के बीच में यूज़ होना है। जैसे मैं 50 लोगों के बीच में था, आई वॉज अमंग 50 पीपल, तो यहाँ पर हमें नंबर भी दिए हुए हैं, दो लोगों से ज़्यादा के बीच में भी है, दो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा के बीच में भी है, यहाँ पर हम अमंग का यूज़ करेंगे। उसकी तस्वीर 3 और चीज़ों के बीच रखी हुई थी। हर फोटोग्राफ वॉज केप्ट अमंग 3 अदर आइटम्स। हर फोटोग्राफ वॉज केप्ट अमंग 3 अदर आइटम्स। अगेन नंबर भी दिया हुआ है, कितने आइटम्स के बीच में थी, 3 आइटम्स के साथ में थी, और ये आइटम जी जितना भी नंबर है वो 2 से ज़्यादा हैं, तो हमने 2 से ज़्यादा नंबर रखे हैं, इस तरह से हम अमंग का यूज़ करेंगे। आगे अमंगस्ट, इसका मतलब भी बीच में होता है, 2 या 2 से अधिक, लेकिन हमें ये नहीं दिया हो कि हमें ये गिवन ना हो कि कितनों के बीच में, मतलब नंबर गिवन नहीं है। जैसे बिटवीन में हम 2 के बीच में ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए, 2 के बीच की कुछ चीज़ को दर्शाने के लिए बिटवीन का यूज़ करते हैं। अमंग का यूज़ भी बीच में के अर्थ में किया जाता है, लेकिन वहाँ पर हमें नंबर दिए गए हों कि कितनों के बीच में, 50 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, 100 ऑब्जेक्ट के बीच में, लेकिन अमंग्स्ट का मतलब बीच में होता है, पर हमें ये ना बताया गया हो कि कितनों के बीच में। 2 से अधिक है, लेकिन कितनों के बीच में ये गिवन ना हो। जैसे मैं भीड़ में थी या फिर मैं भीड़ के बीच में थी, तो यहाँ पर भीड़ है, मतलब 2 लोगों से ज़्यादा हैं, 2 ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, लेकिन नंबर अगेन गिवन नहीं है। जैसे पिछले एग्जांपल्स में थे अमंग के, जैसे मैं 50 लोगों के बीच में हूँ, यहाँ पर वो नंबर हमें नहीं शो हैं, तो यहाँ पर हम अमंग्स का यूज़ करेंगे। पापा कई लोगों के बीच में थे, माई डैड वॉज अमंग्स्ट मैनी पीपल, यहाँ पर भी काफ़ी लोग थे, 2 से ज़्यादा लोग थे, बट अगेन नंबर हमें नहीं शो है, हमें नंबर नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पर अमंग्स का यूज़ करेंगे अमंग की जगह। आगे आउट ऑफ, ये है अगला प्रीपोजिशन जिसका मतलब होता है बाहर निकलना, किसी जगह को छोड़ना, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आउट ऑफ का। तो इसका मतलब होता है यूजली टू गो आउट और लीव सम प्लेस, टू गो आउट और टू लीव सम प्लेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम, आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम। इसका सीधा सीधा मतलब यही है दैट आई एम लीविंग माई होम। वह दिल्ली से बाहर जा चुका है, ही हैज़ गॉन आउट ऑफ दिल्ली, मतलब वो दिल्ली से उस दिल्ली जगह को छोड़ चुका है, उस जगह को छोड़ चुका है। ही हैज़ लेफ्ट दिल्ली, ही हैज़ गॉन आउट ऑफ दिल्ली। That was for today's video. I hope you like it. Well, this is the end of the video. If you like, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.